हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अविनाश और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैजिक स्टडी होम में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, क्लॉक चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। क्लॉक चैप्टर में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे उससे संबंधित और भी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस। तो देखिए, आज हम देखते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा मिरर इमेज। इससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिरर इमेज क्या होता है? मिरर इमेज का मतलब यह हुआ कि अगर कोई क्लॉक है, ठीक है, तो उसमें कोई समय प्रदर्शित हो रहा है, तो वो समय मिरर में देखने पे क्या होगा उसका, ठीक है। मिरर में देखने पे उसका समय क्या प्रदर्शित होगा, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे मैंने क्लॉक बना रखा है। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट क्या होते हैं, मतलब मिरर में वो कौन सा लेटर है और किसके अपोजिट दिखता है। तो आप एक बात याद रखेंगे इसमें, मैं इसको मिटा देता हूँ। एक बात याद रखेंगे कि 12 का पोजीशन और 6 का पोजीशन कांस्टेंट रहता है। मतलब कि 12 और 6 मिरर इमेज में चेंज नहीं होता है, ठीक है। मतलब आपका 12 मिरर इमेज में 12 ही दिखाएगा, 6 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो चेंज होगा क्या, तो आप देखते जाएं। 11 का अपोजिट हो जाएगा 1, और मैं इसको लिखते भी जाऊंगा, ठीक है। फिर 10 का अपोजिट हो जाएगा 2, फिर 9 का अपोजिट हो जाएगा 3, फिर 8 का अपोजिट हो जाएगा 4, एंड 7 का अपोजिट हो गया 5। सेवन का अपोजिट हो गया 5, और 12 और 6 वैसा ही रहता है, यानी कि 12 का अपोजिट भी दिखाएगा तो 12 ही होगा, और 6 का अपोजिट भी आपको दिखाएगा तो वो 6 ही होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस पे संबंधित एक इसका प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्या है क्वेश्चन में लिखा हुआ? यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 6 हो रहा हो, यानी कि 6 बज रहा हो, तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा। वास्तविक समय क्या होता है और प्रतिबिंबित समय क्या होता है, आप देख लीजिए। यानी कि जो रियल इमेज है वो उसका 6 है। आपसे पूछ रहा है प्रतिबिंबित समय, यानी कि मिरर इमेज पूछ रहा है आपसे। मिरर इमेज क्या होगा, तो आपको, जैसे आपने इससे पहले कॉन्सेप्ट को देखा था, कॉन्सेप्ट में आपने देखा था कि कौन से नंबर का अपोजिट क्या है, ठीक है। तो ऐसे ही आप जानते हैं कि 6 और 12 जो है कांस्टेंट होते हैं। 6 और 12 तो कांस्टेंट होते हैं, यानी कि 12 और 6 ये चेंज आपस कभी भी नहीं होता, ठीक है। ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 6 बज रहा है, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो ये तो चेंज होता नहीं है, तो मिरर इमेज में भी ये 6 ही प्रदर्शित करेगा, ठीक है। 6 ही बजेगा, 6 ही बजेगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे सामने क्या है क्वेश्चन। यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 2:40 हो रहा हो, तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा। जब भी आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आए, तो आपको एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, वो ट्रिक आपको यूज करना है। उस ट्रिक से ऐसे क्वेश्चंस जल्दी से, मतलब कि जितने भी कम समय में है वो बन जाएंगे। आप देखिए क्या है ट्रिक देख, ठीक है। तो ट्रिक देखते हैं हम क्या है। आपको जो रियल इमेज दिया हुआ हो, रियल इमेज जो दिया हुआ है, यानी कि रियल इमेज क्या दिया हुआ है, 2:40, ठीक है। 2:40 दिया हुआ है हमारे पास। देखिए रियल इमेज क्या दिया हुआ है, 2:40 हो रहा है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है प्रतिबिंबित समय, यानी कि मिरर इमेज हमसे पूछा गया है।
ठीक है। तो मिरर इमेज हम देखेंगे। मिरर इमेज के लिए हमें करना क्या है, ट्रिक क्या है कि जो भी आपको रियल इमेज दिया हुआ है उसको आपको 12 बजे में से या 11:60 में से माइनस कर लेना। ठीक है, माइनस कर लेना। तो आप चलिए 11:60 में से हम इसको माइनस करके चेक करते हैं। तो 11:60 हमने लिख दिया यहाँ, 2:40 यहाँ लिख दिया और माइनस करते हैं 20:09, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 9:20। ठीक है। चलिए दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्या दिया गया है कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:36 हो रहा हो तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा। ठीक है, एक बात आपको याद रखने की जरूरत है, अगर आप 12 बजे मान करके आप बना रहे हैं तो अगर 12:30 दिया हुआ, ठीक है, 12:30 दिया हुआ है समय और 12 ही पूछे आपसे, ठीक है, तो आप 12 में से माइनस करोगे, सॉरी, अगर आपको 6:30 दिया हुआ है और आपसे पूछे कि उसका मिरर इमेज क्या होगा, तो आप अगर इसमें से 12 में से माइनस करोगे तो इसको 60 मान लेना है आपको। ठीक है, तो ये 11 हो ही जाएगा, तो ये फिर 30 हो गया, फिर 11 में से 6 गया तो 5, ऐसे बनेगा। ठीक है, 12 बजे मान करके ही, और या तो 11:60, लेकिन जनरली 11:60 रखना ये ज़्यादा बेटर होता है, अच्छा होता है, जल्दी इससे आंसर आ जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:36 हो रहा हो तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा। तो हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, हमको इस ट्रिक पे रख देना है। तो रियल इमेज आप जानते हैं, इसका रियल इमेज क्या दिया हुआ है, 3:36। तो हमें चाहिए मिरर इमेज, MI में लिख देता हूँ मिरर इमेज के लिए, 11:60 में से हम इसको माइनस करते हैं 3:36 को, तो ये हो जाएगा आपका 7:22। इट मीन्स क्या हो गया, 7:22 इसका आंसर आएगा। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनाने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी में आपको ऐड कर देता हूँ। 5:40 हो रहा है, फिर 6:20 हो रहा है और 7:47 हो रहा है। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेंगे। कल हम देखेंगे वाटर इमेज के लिए, जैसे कि अगर हम वाटर में रखते हैं कोई घड़ी, वाटर में उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वो वाटर इमेज के लिए हम देखेंगे। ठीक है, वाटर इमेज के लिए क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद फिर इस पे डायल पे बनते हैं क्वेश्चन, कोण एंगल्स वगैरह पे क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी भी देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो वो डाउट भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।